आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ स्वतंत्रता संग्राम पुनर्वलोकन शीर्षक एक लघु लेख के साथ। दोस्तों, गुलामी के दौर में अंग्रेज़ों के अत्याचार का हृदय विदारक दृश्य देख उन नवयुवकों के दिलों में आग लग गई जो अपने को भारत माता के सच्चा सपूत समझते थे, जो नासमझ थे, अपनी अपनी माताओं के आंचल में छुपकर सिसकियां ले रहे थे। जिस धरती पर हमने जन्म लिया, असल में वही हमारी माँ है। वैसे धरती माता के सपूत वंदे मातरम का जय घोष कर, क्रांति का मशाल हाथ में ले अपने अपने घरों को छोड़ भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने निकल पड़े। कितना पावन उद्देश्य था उनका, स्मरण मात्र से ही सीना गर्व से फूल जाता है। आक्रांता हृदयहीन होते हैं, अपने मद में चूर रहते हैं, उनके विचार एवं उद्देश्य संकुचित होते हैं, उन्हें एकता से भय लगता है। मनुष्य यदि दुविधाग्रस्त न हो तो उसे निष्कर्ष पर आने में देर नहीं लगती, परंतु हम भारतीयों का दिल इतना भावुक एवं मन इतना आशावान है कि हम घनघोर विपत्ति में भी प्रतीक्षा को ही प्रश्रय देते हैं, क्योंकि हम भाग्यवादी हैं। गुलामी के उन दिनों में जब नरम दल एवं गरम दल के द्वारा विरोधाभासी सिद्धांतों के आधार पर अपने अपने ढंग से आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, भारत की जनता को निष्कर्ष पर आते आते 200 साल गुजर गए और अंग्रेज अपने उस प्रयोग में सफल रहे जो हमें गुलाम बनाए रखने के लिए हम पर आजमाए थे। आखिरकार असत्य और अहंकार की हार तथा एकता और सत्य की जीत हुई। इस प्रकार हमें आज़ादी तो मिली, परंतु बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद हमारे देश के कितने ही माताओं के गोदें सुनी हो गई, कितने बहनों का सुहाग उजड़ गया। राजगुरु भगत सिंह, आज़ाद, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल आदि देशभक्तों को फांसी पर लटका दिया गया। इन आज़ादी के परवानों का दोष सिर्फ इतना था कि वे गुलामी की जंजीरों में जकड़ी भारत माता को मुक्त कराने का दुस्साहस किया था। क्या माता को संकट से मुक्त कराना अपराध है? कायर और कुटिल अंग्रेजों को माँ की इस पीड़ा से क्या मतलब? मुझे ऐसा लगता है कि गांधीवाद का प्रयोग शायद उस समय के लिए उपयुक्त था, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे को कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, को व्यापक समर्थन भारत में नहीं मिला था। वे विदेश में जाकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। वैसे भी विदेशी आक्रांताओं से सीधा मुकाबला साधारण आज़ादी के योद्धाओं के लिए भारी पड़ रहा था। तो दोस्तों, इस प्रकार हमें आज़ादी मिली और हम आज़ाद हो गए। एक बार फिर से हम जय घोष करते हैं, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।